Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatharini. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में और हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी सत्तिल एकादशी। आज एकादशी भी है और आज संक्रांत भी है। संक्रांत हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें क्या होता है, सूर्य जो होता है मकर राशि में एंटर करता है और दिस इज द टाइम व्हेन जो है खेतों में फसलें जो होती है इट स्टार्ट्स टू टर्न गोल्डन एंड इट इज द टाइम व्हेन द हार्वेस्ट जो होता है हार्वेस्ट की तरफ हम जा रहे होते हैं और फसल जो होती है जो पूरे टाइम जो किसानों ने मेहनत करी होती है उनकी जो फसल होती है दे स्टार्ट्स टू टर्न गोल्डन। इंडिया को गोल्डन बर्ड इसलिए कहा जाता था, एक तो इंडिया के पास बहुत गोल्ड था, दूसरा हमारी जो थी पूरी लैंड बहुत उपजाऊ थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, बहुत उपजाऊ थी। और गेहूं गेहूं आप जब देखते हैं, गेहूं जब पक जाता है, जो भी पीछे फार्मिंग बैकग्राउंड से होंगे या उनका वहां पे होगा और तो आप देखेंगे गेहूं गोल्डन टर्न हो जाता है। और सेकेंडली सरसों, अभी हम वृंदावन गए थे और वृंदावन में इतने सारे हमने सरसों के खेत देखे एंड इट वाज अ टोटल ब्यूटीफुल लैंडस्केप और पूरा सब येलो 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 टर्न हुआ हुआ होता। तो एक लैंड उपजाऊ कैसे बनती है? एक लैंड उपजाऊ तब बनती है जब वहां का राजा जो होता है बहुत धार्मिक होता है, जब वहां का राजा बहुत ज्यादा भगवान को मानता है, आस्तिक होता है, यज्ञ करता है, मंदिर बनवाता है, ऐसा कार्य करता है, तो वहां की फसल जो होती है वो जमीन बहुत उपजाऊ होती है। ये हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखा था, जब राजा वेण थे जिन्होंने सारे यज्ञ सब खत्म करा दिए थे, विष्णु टेम्पल सब कुछ तोड़ दिया था, तो क्या हुआ था उसके उपरांत ऋषि मुनि आए थे। उन्होंने ऋषि मुनियों को भी कहा कि अरे आप लोग जो है भगवान की भगवान की पूजा अर्चना मत कीजिए, मैं राजा हूँ, डोंट बिहेव लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ, तो तुम प्रोस्टिट्यूट्स की तरह भगवान के पास क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ ना, तो मेरे गुणगान गाओ, मेरी पूजा अर्चना करो, मेरे बारे में तुम लिखो, तो तुम भगवान के बारे में क्यों लिख रहे हो? तो अब ऋषि मुनियों ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया कि आपको भी ये सब जो धन्य धान्य है वो ठाकुर जी की कृपा से मिला है, तो आपको सुप्रीम पावर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पर राजा वेन माने नहीं और वो उनके ऊपर अत्याचार करते रहे। तब उन ऋषियों की हुंकार से राजा वेन का डेथ हो गया एंड सिंस ही वॉज चाइल्डलेस एट दैट टाइम, उनकी बॉडी को चर्न किया गया, उनकी बॉडी को मथा गया और मथने के उपरांत पृथु महाराज आए। दैट इज द शक्ति आवेश अवतार ऑफ कृष्णा। तो पृथु महाराज आए और क्योंकि राजा वेन इतना खराब राजा थे, तो क्या हुआ, धरती उस समय उसने अपने सारे धन्य धान्य औषधि उपजाए सब अपने वोम के अंदर अंदर जमीन के अंदर कर लिया। तो पृथु महाराज आए, उन्होंने कहा कि अब तो मैं आया हूं, मैं तो धर्म परायण राजा हूं, धर्म के हिसाब से मैं राज्य कर रहा हूं, तो धरती माँ आप आइए, ये जो ड्रॉट है, ये जो सूखा सूखा हुआ हुआ है, जो बारिश नहीं हो रही, जो कुछ भी उग नहीं रहा, इसको मेरी प्रजा दुखी हो रही है। तो राजा वेन ने बहुत सारे यज्ञ किए और यज्ञ करने के उपरांत भी क्या हुआ, वो फसल उतनी उपजाऊ नहीं हुई। तो राजा वेन को बहुत गुस्सा आया और उसने जाके क्या किया, धनुष बाण से धरती के गर्भ को मारने का प्रयास किया और तब धरती जो थी वो गाय के रूप में आई और राजा वेन को कहने लग गई कि आपके पहले जो राज्य थे उसमें मेरे पे बहुत बुरा कार्य करा गया।
हाँ, बहुत दुष्कर्म किए गए भगवान। मैं विष्णु की अर्धांगिनी हूँ। अब आप देखते हैं वरा रूप में जब भगवान आए थे तो धरती उनके नासिका के ऊपर स्थिर थी। हम्म। तो वही वो वरा देव की जो भूमि देवी है वो पत्नी है, भार्या है। तो फिर उन्होंने कहा कोई मेरे पति को नहीं पूजता तो मैं तो पतिव्रता नारी हूं, जब तुम मेरे पति को नहीं पूजोगे तो मैं तुमको कैसे ये सारे धन्य धान्य दे सकती हूँ। तो राजा पृथु महाराज ने कहा कि ठीक है अब हम कर रहे हैं, अब कृपया करके आप ये कीजिए, आप दीजिए। तो फिर बहुत सारे पात्र बनाए गए। मतलब जो धरती थी वो गाय की उसमें आई तो बहुत सारे बछड़े आए, जिसकी बात ये पूरा भागवतम में स्टोरी है कि कैसे धरती उपजाऊ हुई। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे राजा वेण ने अपने रथ पे बैठ के पूरे पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए और 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 रिवर्स जो है जो हमने किया था, द ओशियन ऑफ सॉल्ट वाटर, ओशियन ऑफ वाइन, ओशियन ऑफ शुगर केन, ओशियन ऑफ मिल्क, ये 7 जो है पूरे ही जम्बू द्वीप के ऊपर कैसे बने और कैसे ये पूरा भारतवर्ष डिवाइड हुआ, ये हमने पीछे क्लासेस में किया था। सो कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो धरती है उसको गोल्डन कहा जाता था, इंडिया को गोल्डन चिड़िया कहा जाता था, सुनहरी चिड़िया बोला जाता था। वो इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वहां पे हम हमारे जितने भी पहले राज्य रहे हैं, हिंदू राज्य रहे, वो सारे धार्मिक थे। मंदिर निर्माण किया, यज्ञ करते थे, विष्णु पूजन होता था, इसीलिए कभी भी ड्रॉट नहीं होता था। लेकिन समय जैसे चेंज हुआ, जिस प्रकार अंग्रेज आए उन्होंने चीजें चेंज कर दी। सो मकर संक्रांति हमारे जो सभ्यता का, हमारी जो सिविलाइजेशन का मेन पार्ट है कि व्हेन द फसल स्टार्ट टू टर्न गोल्डन, और उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कल लोहड़ी सेलिब्रेट होती है। पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, पंजाबियों में क्या होता है, द फार्मर्स बिकम वेरी हैप्पी कि अब उनकी फसल दे हैव स्टार्टेड टू टर्न गोल्डन। और इसीलिए एंड विंटर्स होती है तो सारे फार्मर्स आके एंजॉय करते हैं, ढोल नगाड़े बजा के होली अग्नि को, सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं कि आपने जो सनलाइट दिया, आपने जो रेन्स प्रोवाइड की, उसके लिए थैंक यू। एंड मकर संक्रांति भी ये फेस्टिवल है, चाहे साउथ में पोंगल का हो, नॉर्थ में मकर संक्रांति। अब हमें एज अ गौड़िया वैष्णविज्म, अच्छा एज अ कृष्ण भक्ता के लिए वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसी समय क्या होता है, उत्तरायण शुरू होता है। वेन मकर संक्रांति स्टार्ट, दिस इज अ टाइम जब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या होता है, उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब क्या होता है, भगवत गीता में हम आगे पढ़ेंगे कि सूर्य जब ऊपर की दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में जाता है, इसको उत्तरायण कहा जाता है। और इस समय यदि कोई अपनी बॉडी को लीव करता है, अगर कोई अपने सोल को लीव करता है, तो वो कभी भी, वो हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाता है, वो हायर ही जाएगा, वो स्वर्ग लोक ही जाएगा या वैकुंठ लोक ही जाएगा, मतलब अपर प्लानिटरी सिस्टम में जाता है। और उत्तरायण जब खत्म हो जाता है और जो सूर्य दक्षिणायन में जाता है, जब सूर्य नीचे की राशियों में साउथ में जाता है, उसको दक्षिणायन कहते हैं। और उन 6 महीने में यदि कोई अपना बॉडी लीव करता है तो दे आर चांसेस कि वो लोअर प्लानिटरी में जाएगा, अपर में नहीं जाएगा। सो भीष्म देव भी जब बाणशैया पे लेटे हुए थे तो ही वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण टू कम टू लीव हिज बॉडी, ही वॉज अ योगी। उनको पता था कि अभी सूर्य दक्षिणायन में है, तो यदि अपने बॉडी लीव करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली लोग कहते हैं भीष्म देव वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण टू कम, ताकि वो अपनी बॉडी लीव कर सके। सो दिस इज द डे व्हेन भीष्म पितामह लेफ्ट हिज बॉडी, इसको हम उत्तरायण कहते हैं। और बाकी सारे लोगों के लिए, एक्सटर्नल विजन के लिए, ही वॉज अ योगी, ही वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण। लेकिन एज अ कृष्ण भक्ता हम ये समझ सकते हैं कि उत्तरा कौन थी। उत्तरा माता परीक्षित महाराज की मैया थी। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ पे, ताकि पांडव का कोई भी नामो निशान ना रह जाए, तब उस उत्तरा के गर्भ में शयन, उस उत्तरा के गर्भ में कौन गए, भगवान कृष्ण गए। बिल्कुल एक मुट्ठी के जितना साइज लेके भगवान कृष्ण उत्तरा माता के गर्भ में गए, जिन्होंने उत्तरा माता के गर्भ का शयन लिया और परीक्षित महाराज को बचाया। तो एक्चुअली भीष्म पितामह वाज वेटिंग फॉर whom, उत्तरायण। सो दिस इज अ टाइम व्हेन
युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा विचलित हुए जब उन्होंने देखा कि अरे इतने सारे लोग मर गए हैं। हाँ, इतनी सारी विधवाएं हो गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, क्या राज्य करूं? सिर्फ एक राज्य के लोभ के पीछे मैंने इतना सब महाभारत कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा विचलित हुए। और तब कृष्ण के समझाने के उपरांत भी ना समझे, तो भगवान कृष्ण उनको लेके बाण शैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह के पास लेके गए, और एक थोड़े समय से भीष्म पितामह उनको सारी बातें बता रहे थे, राज्य के बारे में बता रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो वो बहुत, इवन ऑन दैट बाण शैया, बट देन सडनली ही सॉ द सूर्य हैज एंटर्ड इनटू उत्तरायण। ही सॉ दैट मकर संक्रांति हैज कम। एंड वो उत्तरायण क्या था, उनको समझ आ गया कि अब भगवान कृष्ण उनके समक्ष हो जाए। तो उन्होंने सारी अपनी सेंसेस, सारी इंद्रियों को क्या किया, एक जगह लगाया और भगवान के प्रति फोकस किया। अब ये किसी और चीज, नो राज्य, नो संबंधी, नथिंग। उन्होंने सारी अपनी इंद्रियों को एकाग्र करते हुए भगवान के ऊपर फोकस करते हुए कहा कि आप मेरे समक्ष उस रूप में आए जो आप पार्थ सारथी के रूप में थे, आप अर्जुन के जो सारथी बने हुए थे, पार्थ सारथी बने हुए थे। और मेरे बाणों की से आप जो घायल होके छोटे छोटे ब्लड्स के स्प्राउट्स आपकी बॉडी से आ रहे थे, और घोड़े की चाप से उठने वाली जो मिट्टी आपके गालों पे रह रही थी, और जो छोटी छोटी पसीने की बूंद जो आप रथ हाँकते हुए आपके चेहरे पे आ रही थी, ओहो वैसा सुंदर रूप, पार्थ सारथी का रूप का मैं ध्यान करते हुए मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। ये हमने सब कार्तिक में डिस्कस किया था। सो दिस फॉर अ कृष्ण भक्ता, दिस इज अ टाइम व्हेन भीष्म देव लेफ्ट हिज बॉडी। तो दिस इज द वे ही वाज टीचिंग अस कि हमें जब अपना शरीर त्यागना है तो हमें कैसे त्यागना है। सो दैट इज समथिंग। एंड एज अ गौड़ीय वैष्णव, एज अ गौड़िया वैष्णव हम इसमें क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं इस गौड़िया वैष्णविज्म में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस उत्तरायण के समय ही, मकर संक्रांति के समय ही संन्यास लिया था। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के मिश्रित अवतार थे। हम्म दोनों आए, वो राधा रानी के प्रेम को दर्शाने आए, राधा रानी की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए। और क्योंकि भगवत गीता में उन्होंने कहा कि देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बनो, झूठ मत बोलो, ऐसे तुमको रहना है, ऐसे सारी चीजें करनी है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस करी। पर देन उन्होंने कहा अरे ये तो कलयुग के लोग हैं, जब तक मैं प्रैक्टिकली इनको समझाऊंगा नहीं, प्रैक्टिकली इनको बताऊंगा नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो भगवान ने पूरी भगवत गीता में बता दिया हाउ टू बी अ डिवोटी, भक्त कैसे बनना है। तो लोगों ने कहा अच्छा बड़ी बड़ी बातें करनी तो आसान है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन पहले खुद तो करके दिखाओ, तुमको पता चले, कृष्ण तो पता चलेगा। सो भगवान डिवोटी बन के आए, एंड दैट वाज चैतन्य महाप्रभु। और क्योंकि जब वो गृहस्थ आश्रम में थे और वो भगवान की मल्टीपल, राधा रानी के वर्चस्व को, राधा रानी की पोजीशन को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, ब्रज गोपियों की पोजीशन को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, मंजरी भाव देने आए थे। तो पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो कह रहे थे अरे कृष्ण कृष्ण बोलो तो ठीक है, ये क्या गोपी गोपी लगा रखा है आपने? हाँ, इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर अ लस्टी मैन। तो जो भी वो महान पंडित थे चैतन्य महाप्रभु, दीक्षा से पहले उनका नाम क्या था? निमाई पंडित था। और निमाई पंडित थे वो। और बहुत सारे उनके स्कूल में, उनके ग्रामर के स्कूल में, ग्रामर में उनका संस्कृत ग्रामर उनका बहुत स्ट्रांग था, अलंकार शास्त्र उनका बहुत स्ट्रांग था, मतलब काव्य शास्त्र उनका बहुत स्ट्रांग था। और जिसको कहते हैं नीति शास्त्र, ये सारे शास्त्र हैं संस्कृत के। और लोगों को पूरा पूरा जीवन लग जाता है इसके एक चीज में पारंगत होने में, एक चीज में एक्सीलेंट होने में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इन सारी चीजों में थे। और दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट गांव के बच्चे आके उनके स्कूल में एडमिशन लेते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, एंट्रेंस एग्जाम होता था। एंड दैट चैतन्य महाप्रभु जब वो पढ़ाते थे और जब उनका दीक्षा हुआ,
उसके उपरांत तो उनका चेंज हो गया, हरि नाम लेते ही वेंट इनटू द लेवल ऑफ एक्सटेसी। हम्म। तो उसके उपरांत क्या हुआ, वो जब पढ़ाते थे तो वो गोपी के भाव में आ जाते थे, कभी गोपी गोपी बोलने लग जाते थे, कथो गयो मेरा कृष्ण बोलते थे, कहाँ गए मेरे कृष्ण। सो सारे जो बच्चे थे उनका मजाक उड़ाने लग गए कि हाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ कामुक पर्सन, यू आर बिहेविंग लाइक अ लस्टी मैन। तुम गोपी गोपी को क्यों ऊपर रख रहे हो, कृष्ण को ऊपर रखो ना। उन लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि कैसे ऐसे, जैसे जयदेव गोस्वामी ने जब लिखा ना कि कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी की जो रज है, पैरों की रज, उनको अपने सर पे रखना चाहते हैं, तो जयदेव गोस्वामी ने कहा छी छी छी, अगर मैं ये लिखूंगा तो कोई मेरा कविता गीत गोविंदा नहीं पढ़ेगा। वो कहेंगे ये कैसा है जो कृष्ण को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि हेनपेक्ट हस्बैंड, जोरू को गुलाम की तरह बना दिया कि वो चाह रहा है राधा रानी अपना पैर ऊपर रखे। और वो इस चीज को नकारते हुए काटते हुए गंगा स्नान करने आए, और पीछे क्या हुआ, जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी का वेश धर के उनका वो सेंटेंस पूरा करके गए कि हाँ कृष्ण चाहते हैं राधा रानी उनका पैर जो है अपने सर पे रखे। और आप देखेंगे वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज, वहां पे ये चित्र है जहाँ पे कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि राधा रानी अपना जो पैर है उनके सर पे रखे, और ऐसा चित्र भी है वहां पे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब चैतन्य महाप्रभु इस चीज को एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो सारे जो उनके बच्चे थे वहां पे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, दे स्टार्टेड टू गेट ऑफेंड कि उनके फादर ने तो कुछ पढ़ाया है, कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी, ये तो उनको डाइजेस्ट हो गया, बट हाउ कुड दे अंडरस्टैंड कि गोपी उससे ऊपर है, हाउ कैन अ वुमन टेक दैट काइंड ऑफ अ पोजीशन। तो वो ये भूल गए कि व्हेन यू बिकम अ वैष्णव या इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड देयर इज नो जेंडर डिस्टिंक्शन, सिर्फ कृष्ण ही तो पुरुष है, परम पुरुष, बाकी सब तो स्त्री है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए उनको पता था कि कई बार वो डंडा उठा के उनको बच्चों को मारते थे, तो वो बच्चे भी बड़े उद्दंड थे, तो उनके पेरेंट्स आके उनसे लड़ते थे कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा। सो भगवान को समझ आ गया कि मैं गृहस्था रह के ये सारी चीजें नहीं बोल सकता, मुझे ऑरेंज वस्त्रों में जाना ही पड़ेगा, मुझे ऑरेंज वस्त्रों में जाना पड़ेगा, तभी ही मैं ये सारी चीजों से ओवरकम कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, एक मिनट, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बुलाया और कहा कि आप जो है ना, अ, इन 5 जनों को बता दो कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। सिर्फ इन 4 लोगों को बता दो कि मैं केशव भारती से संन्यास लेने जा रहा हूँ। और मतलब टोटल 6 लोगों को पता था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, क्योंकि उनके जो यहाँ आने का रीजन था, दैट वॉज नॉट टू लिव लाइक अ गृहस्था और ग्रामर पढ़ाना और संस्कृत, उनका पर्पस और था, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम देने आए थे, मंजरी भाव देने आए थे। और सब समझ आ गया था कि एज अ हाउस होल्डर, एज अ गृहस्था, वो ये चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना है, संन्यास लेना है, और मैं केशव भारती से संन्यास लूंगा। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर, उन्होंने डे भी कर लिया था कि संक्रांत को मैं संन्यास लूंगा। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बुलाया और कहा कि देखो ये 5 लोगों को आप जाओ और बता दो कि मैं संन्यास ले रहा हूं। और उन 5 लोगों में से कौन थे, एक उनकी माता थी सची देवी, एक थे गदाधर पंडित, एक थे ब्रह्मानंद, एक थे चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्ता। तो नित्यानंद को ये बोला गया, तो नित्यानंद वॉज ऑल्सो इन शॉक, बट ही न्यू कि महाप्रभु का मिशन क्या है। सो उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु ने ये सारी चीजें बता दी, तो नो वन वॉज, मतलब 5 लोगों को ही पता था, और सिक्स्थ वो थे नित्यानंद प्रभु। तो ये सारी चीजें जानने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु, मतलब एवरी एक ऐसा, मतलब जैसे रूमर नहीं फैल जाता कि महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, और फिर ऐसे लगता है नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता,
24 ईयर्स का इतना यंग बॉय कौन संन्यास लेता है उस समय। उनकी तो 16 साल की इतनी सुंदर पत्नी है, सची माता है, वो विधवा है। और उनके घर में कोई कमाने अर्निंग मेंबर भी नहीं है। सची माता के हस्बैंड का भी डेथ हो गया, उनके जो बड़े भाई थे चैतन्य महाप्रभु के, वो भी संन्यास ले चुके हैं। और ऐसा सुनने में आया कि उनका भी डेथ हो चुका है। तो ये नहीं होगा, दिस इज रूमर्स, ऐसे ही किसी ने स्टार्ट कर दिया। तो 13 संक्रांत से एक दिन पहले तक ये सारी चीजें चल रही थी कि महाप्रभु संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे, होगा कि नहीं। एंड देन सची माता, जस्ट एक मिनट, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग वॉज ऑन, सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया मैंने। तो व्हाट हैपन कि अभी इनको पता था, और एक दिन पहले तक ये सब ऐसा ही चल रहा था। बहुत कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु, बहुत ज्यादा कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब हो रहा है। तो सच्ची माता ने कहा अभी कीर्तन खत्म होगा तो मैं पूछती हूँ कि आप ले भी रहे हो या रूमर्स हैं या नित्यानंद टोली कर रहा है। तो महाप्रभु जब कीर्तन करके रात्रि का समय हो गया, आए वापस, तो उस समय माता ने कहा निमाई, मेरे को तुमसे ना कुछ बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो समझ गए कि कुछ ना कुछ ऐसा माता को पता है और वो अब पूछेंगी। तो उन्होंने ना बात घुमा दी। माता, मुझे ना आज ना क्या किसकी घिये की खीर खाने की बहुत इच्छा हो रही है, लौकी की खीर बना दो मेरे लिए। तो मैया ने कहा देखो बेटा, अभी तो घर में रात को तुम मेरे को अर्धरात्रि 12 बजे तुम कह रहे हो कि लौकी की खीर मैं कहाँ से लाऊं, लौकी क्या करूं। तो इतना ही बोल रहे थे तो कोला बेचर श्रीधर जो थे वो लौकी ले आए, जो केले के पत्ते बेचते थे। वो पता नहीं कहाँ से लौकी ले आए। और वो लौकी लेके आए, तो महाप्रभु को तो पता था कि अब कल से तो वो सन्यास ले लेंगे। तो और ये कोलावेचर श्रीधर जो है उनका प्रिय भक्त है। तो उनकी उसको एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने कहा लो माता, लौकी भी आ गई है, अब आप खीर बना दो। तो मैया ने फिर कहा बेटा देखो, अभी तो दूध भी नहीं है, चीनी भी नहीं है घर में, मैं कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं तुम्हारे लिए खीर। तो कल देखते हैं, कल बना दूंगी, अभी मेरे को बात करनी है। और जैसे ही ऐसा हो रहा था तो प्रभु इच्छा से क्या हुआ, दरवाजा फिर खटका। फिर खटका तो उसमें खोलते ही क्या हुआ, एक व्यक्ति आया कि देखो मेरी गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया है, तो जो ये फर्स्ट मिल्क है, मैंने सोचा निमाई के लिए ले जाऊं, और मैं ये निमाई के लिए लेके आया हूँ। तो मैं खाली दूध नहीं लाना चाहता था, ये मैं गुड़ भी लाया हूँ, मीठा भी लाया हूँ। तो अब महाप्रभु ने कहा कि मैया अब तो सब चीजें हो गई है, तो आप मेरे लिए लौकी की खीर बना दो। अब मैया ने बनाई वो खीर, और महाप्रभु ने पाई वो खीर। और उसके बाद मैया बैठने ही लगी तो महाप्रभु कहने लगे मैया नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। और वो चले गए अपने रूम में, अपने बेडरूम में, जहाँ उनकी जो पत्नी थी वो वेट कर रही थी। और उनको देखते वो ही रोने लग गई और कहने लग गई अरे आप संन्यास ले रहे हैं, मेरे को सुनने में आया है। तो फिर महाप्रभु ने उसको सब समझाया कि देखो ऐसा है, मेरा पर्पस क्या है आने का। और पूरा बताया कि देखो मैं भगवान हूँ, मेरा पर्पस ये है। अभी वो स्त्री जो थी चुप होने की जगह और रोने लगे, कहते ओहो मेरे हस्बैंड जो थे, क्या कहते हैं, भगवान थे, और मैंने उनको भी खो दिया, वो अब मेरे से दूर हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको पति परमेश्वर समझती थी, लेकिन अब तो सच में परमेश्वर थे। तो सारा भक्ति शास्त्री भी उनको माता को करा के भी उल्टा पड़ गया। उन्होंने जो विष्णु प्रिया को पटाया बताया वो सब उल्टा पड़ गया उनके ऊपर।
तो तब महाप्रभु ने कहा कि अरे वो तो बहुत इनकंसोलेबल हो रही है, तो उन्होंने निंद्रा देवी को इशारा किया, और उनकी पत्नी को, विष्णु प्रिया को नींद आ गई और वो सो गई। और फिर सुबह हो ही गई थी, ये सब अर्धरात्रि से सारा काम चल रहा था। अर्धरात्रि से वो निकले बाहर, रूम के बाहर निकले तो देखते कौन है, माता जी है। वो तो सोई नहीं, आंखों में से झरझर आंसू जा रहे हैं। और वो बोलने लगे, अरे निमाई तू सच में संन्यास ले रहा है रे भाई, निमाई तू सच में संन्यास ले रहा है। तो उन्होंने कहा, हाँ मैया मैं ले रहा हूँ, तुम मत करो, अब मेरे को मेरे पथ पे जाने दो, नहीं तो मैं यहाँ पे, मेरा जीवन सफल नहीं है। और रोती हुई सची माता को छोड़ते हुए जो है चैतन्य महाप्रभु गए, गंगा जी में स्नान किया, और वहीं से पूरा तैर गए 40 किलोमीटर गीले, कटवा गए, कटवा में उनका संन्यास हुआ था। 40 किलोमीटर्स मॉर्निंग में वो पूरी गंगा नदी ऐसे तैर के पूरा वहां पे गीले कपड़ों में गए। और वहां पे जाके केशव भारती से उन्होंने कहा कि आप मुझे संन्यास दे दीजिए। और केशव भारती ने बोला कि अच्छा तुम्हें संन्यास देना है, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है, हु इज इन योर फैमिली। तो उन्होंने कहा मम्मी है, बीवी है। उन्होंने कहा देखो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लाओ, अभी तुम्हें संन्यास दे दूं, कल को तुम कहो कि नहीं नहीं मैंने तो इमोशन में आके कह लिया, अब रिवर्स करना पड़ेगा। नो नो नो, यू जस्ट ब्रिंग अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर मदर एंड वाइफ। उन्होंने कहा अच्छा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो मैं लाया नहीं हूँ। तो केशव भारती ने कहा कि जाओ। पर केशव भारती भी ना उन उन व्यक्ति को देख के, चैतन्य महाप्रभु को देख के बहुत आकर्षित हो गए कि ये कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना ही ब्यूटीफुल ये व्यक्ति है, इनके शरीर में से आभा निकल रही है, ये कोई देवी देवता है, ये साक्षात भगवान है। अभी चैतन्य महाप्रभु ने यू टर्न लिया कि चलो मैं लेके आता हूं, तो हृदय में तो बैठे ही थे परमात्मा के रूप में। तो केशव भारती के हृदय में आया, अरे कहीं ये भगवान तो नहीं है, मैं क्यों इस व्यक्ति को मना कर रहा हूँ। तो केशव भारती ने कहा अच्छा चलो आओ आओ, नो ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए, तुम आओ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या मंत्र दूं, क्या संन्यास मंत्र दूं। हम्म, तुम इतने तो आभाशील हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे कल मेरे स्वप्न में एक महाराज आए थे, उन्होंने मेरे को वो मंत्र बताया, क्या मैं आपको वो मंत्र आपके कान में दूं, तो आप मेरे को वही मंत्र का दीक्षा दे सकते हो, आप एक बार सुन लो। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कान में मंत्र बोला, और केशव भारती ने कहा हाँ हाँ हाँ, तुमको यही मंत्र का दीक्षा दूंगा, कृष्ण मंत्र का ही दीक्षा दूंगा, और केशव भारती को दिया। तो किसका दीक्षा हुआ? हाँ, केशव भारती जो थे वो मायावादी संप्रदाय के थे। और चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों से क्यों सन्यास लिया? हाँ, क्यों वैष्णव सन्यासी से क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय सिर्फ मायावादी सन्यासियों को ही प्रमुखता माना जाता था, उनसे ही लोग सुनते थे। परंतु अगर आप देखें तो किसने किसकी पहले दीक्षा करी, पहले मंत्र किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। अगर जो ऑथर्स कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले केशव भारती को दीक्षा दिया वैष्णव संप्रदाय में, और जब केशव भारती वैष्णव बन गए तो केशव भारती ने वही जो पारंपरिक मंत्र था वैष्णव संप्रदाय का वो महाप्रभु को दिया। तो किसकी दीक्षा हुई, कौन गुरु कौन शिष्य, नहीं पता चला। और महाप्रभु ने जब वो मंत्र दीक्षा उनकी हो गई, अब क्या काम था, उनको बाल कटवाने थे। ओहो, जैसे ही उनके सुंदर बाल जो थे वो देखे गए, तो वहां पे आया हुआ पुश्तैनी नाई जो लोगों के बाल काटता था सन्यास देने के लिए, वो रोने लग गया, उसके आंसू धड़ 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 करने लग गए। और वो सुबह से लेके शाम तक उसके हाथ कांपने लगे, और वो कहा मैं ये कार्य नहीं कर सकता। वहां बैठे हुए सारे लोग रो रहे, हमारा निमाई सब, पूरा पूरा का पूरा जो गांव था, पूरा का पूरा नदिया जो था वो वहां पे चला गया, कतवा चला गया, और सब कहने लग गए कि हम चैतन्य महाप्रभु के साथ संन्यास लेंगे। जब हमारा निमाई, हमारा प्राण धन ही यहाँ से चला गया, तो हमें यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं। और सब जो है वहां पे पहुंच गए, और वहां पे चल रहा है बाल काटने का। और वो नाई ने रोते रोते किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बाल काटे, ऐसा लग रहा था कि उससे जो है सर्प काट रहा हो, कि इस प्रकार उसने वो बाल काटे। और आज भी कटवा में
एक जगह है जहां पे चैतन्य महाप्रभु के बाल की समाधि है। सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। चैतन्य चरितामृत में बहुत विविडली इसको डिस्कस किया गया है, पर आई हैव टू टेक ओनली वन क्लास डिस्कसिंग अबाउट इट। तो कल से हम वी विल गेट, और भी है बट द टाइम इज लिमिटेड, इट इज लेस देन अ मिनट नाउ। कल से वी विल गेट बैक टू आवर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सो दिस वाज, एज अ गौड़ियास वी शुड नो टुडे इज अ डे व्हेन चैतन्य महाप्रभु took sannyas. So Gaur Ratri everyone, we will meet tomorrow, and happy Makar Sankranti and Sattil Ekadashi. Hare Krishna.